आप पैदा इसलिए नहीं हुए, पैदा इसलिए हुए खुद खुश रहो, खुद खुश रहो। सबसे पहले खुद वो वाला फार्मूला गया कि संसार सुखी तो हम सुखी, क्योंकि संसार में सब है। वो कहते ना, झक्की मरे जगत की हानि, अपने मरे सो महापेड़ है। तो पहले आप अपने आप को सुखी बनाओ तो संसार अपने आप सुखी हो जाएगा। ठीक है, तो सर बिल्कुल पूरी इसी अवधारणा के ऊपर आपको पूरा दिन भर टाइम लेंगे। आप अपने टाइम से अनुसार बकायदा एंजॉय कीजिए और बिल्कुल निर्फिक्र होकर निश्चित भाव से आप अपना ये अपने कर्तव्य धर्म को पालन कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप में सीखने की ललक है, आप डे बाय डे आगे बढ़ते रहेंगे, डे बाय डे आप में निखार आता रहेगा। साल 2 साल के अंदर चेंज पर्सन, और उसकी बातचीत से लग जाएगा कि यार ये बहुत ही समझदार आदमी है। किस तरीके से वो बातों को सुनता है, किस तरीके से एनालाइज करता है, कैसे जोक्स पे वो हंसता है, ये आपका स्तर बताए। ये जब हो जाएंगे तब मैं खुश होऊंगा। मतलब ये मैसेज अंदर जाता है कि मैं आज खुश नहीं हूँ, अभी बहुत कुछ काम करूँगा तब खुश होऊंगा। तो आपने खुश होने को टाल दिया। तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बी सेटिस्फाइड। इच्छा पूरी नहीं हुई, ये पूरी नहीं हुई, ये पूरी नहीं हुई, ये पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई, कई पूरी हो गई हैं आपकी। बहुत सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो भी गई हैं, पर उनको आपने काउंट नहीं किया। तो एक नज़र उधर मारो, फिर एक नज़र इधर मारो, फिर एक उधर मारो, एक इधर मारो, लेफ्ट नज़र देखिए। जब आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगे, जो प्राप्त है पर्याप्त है, ये फार्मूला याद रखिए, संतुष्ट हो जाइए। जब आपकी प्रोग्रेस रुक जाए तो जो शेष है वही विशेष है। अब जो बचा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। अब आप उधर फोकस कर लीजिए। तो जब भी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए इधर आ गए, जब ज़्यादा थक गए, ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए इधर। पेंडुलम ही तो है लाइफ में। क्या होता है कि ये पेंडुलम इधर आएगा, एक स्टेज के बाद अब क्या होगा, अब इधर जाएगा, वो एक दूर तक जाएगा, फिर यहाँ क्या होगा, वापस आएगा। तो जब आप एक तरफ जाओगे बहुत देर तक लटके रहोगे तो उधर अच्छा दिखेगा, फिर जब उधर जाओगे थोड़ी देर बाद जाओगे फिर इधर अच्छा दिखने लगेगा। वाह, इसी को एंजॉय करो। यहाँ नमस्कार, मैं एसबी मालवीय, SADU CET भोपाल, एज ए कोर्स कोऑर्डिनेटर इस ट्रेनिंग संस्थान में कार्यरत हूँ। ट्रेनिंग के विभिन्न चरणों में डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना हमारे यहाँ फैकल्टी के तौर पे इनवाइट किए जाते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सर के जो लेक्चर हैं यहाँ लगातार आयोजित होते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, जिसमें पार्टिसिपेंट द्वारा सबसे ज़्यादा अगर पसंद किया जाता है तो हमारे डॉक्टर सक्सेना जी को बहुत अच्छा उनका कम्युनिकेशन रहता है और जो ग्रुप रहता है उससे कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये प्रशिक्षण एक तरफा ना होकर 2 वे में बड़ा अच्छा परिवर्तित होता है, जिससे कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा फीडबैक अगर देते हैं तो हमारे सक्सेना साहब का देते हैं और मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करता हूं। धन्यवाद। मैं एसआर ठाकुर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी CET भोपाल में पदस्थ हूँ और यहाँ ट्रेनिंग का कार्य जो है वो देखते हैं और ट्रेनिंग अरेंज करते हैं। और हमारे सक्सेना साहब इसमें हमारे फैकल्टी के उसमें आते रहते हैं हमारे संस्थान में। इनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, से अच्छा तो कोई हो नहीं सकता। जब ये बोलते हैं तो सब बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया इनका परफॉर्मेंस है। थैंक यू। मैं रश्मि सुजीत, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर CET। यहाँ हम मध्य प्रदेश के पूरे कर्मचारियों का यहाँ CET में प्रशिक्षण आयोजित होता है।
यहाँ 60 दिन का ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नवनियुक्त का 60 दिवसीय प्रशिक्षण हो रहा है, जिसमें राजेंद्र सक्सेना सर ने मोटिवेशनल स्पीच और एंगर कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा हमें सेशन दिया है। हम सर के बहुत बहुत आभारी हैं। सर नेशनल लेवल के स्पीकर हैं। आज हमारे स्टेट लेवल के कर्मचारियों को उन्हें सुनने का मौका मिला, इसके लिए सर को बहुत आरईओ जो नवागत आरईओ हैं उनके आधारभूत प्रशिक्षण में 2 महीने के लिए शामिल हुए हम सभी। यहाँ पे श्री राजेंद्र सक्सेना जी द्वारा लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आदि विषयों पर जो है लेक्चर दिए जा रहे हैं। उनके द्वारा जो भी बातें बताई जा रही हैं उनका बड़े ही बहुत ही बेहतर अंदाज में और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी जो हैं यहाँ पे प्रशिक्षार्थी हैं उनको बताया जा रहा है, और बिना किसी चिंतन के साथ में सभी एंजॉय करके ट्रेनिंग का लाभ ले रहे हैं। और राजेंद्र सक्सेना जी का जो मार्गदर्शन है वो हमें लगातार मिल रहा है। पिछले 2 दिन से वो हमारे साथ हैं और जीवन से जुड़े सभी विषयों पे वो अपनी मार्गदर्शन हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आज हमें ऐसा एहसास हुआ है कि जीवन में पहली दफ़ा कुछ ना कुछ हमें व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से काफ़ी मददगार साबित होगा ये लेक्चर हमारे लिए। और भविष्य में हम आशा करेंगे कि सर का लेक्चर आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से मिला है, कल अन्य माध्यम से हमें कहीं ना कहीं मिले सर। यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी आप हमें ज़रूर शेयर करिएगा सर, और हम यही आशा करते हैं सर कि आपकी आगे इसी प्रकार के क्लासेस सभी बच्चों तक पहुँचे। धन्यवाद सर। सर के द्वारा जो पढ़ाया गया लेक्चर है ये हमारे जीवन में हमें कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में और ग्राउंड लेवल पर हमारे फील्ड में लोगों से इंटरेक्ट होने में बहुत मददगार साबित। हम यहाँ भोपाल सीएट में आए हैं। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की ट्रेनिंग में आधारभूत प्रशिक्षण चल रहा है, और इसमें आज सर के लाइफ स्किल्स पे जो लेक्चर था उसके बारे में हमने ये सीखा कि लाइफ में कैसे स्ट्रगल करना है, सेल्फ मोटिवेट होना है, लाइफ में अच्छे से जीना है, कैसे क्या हर चीज़ को अपने मोड़ पे तरीके से जीना है, ये चीज़ें सीखी हमने। तो हमें अच्छे से सर से लेक्चर मिलके बहुत अच्छा मोटिवेट मिला है, इसलिए सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरा नाम संदीप गुप्ता है। मैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी इंदौर में पोस्टेड हूँ। आज सर का लेक्चर लिया हम लोगों ने। सर का लेक्चर कल भी था, कंटिन्यू 2 दिन से हम सर का लेक्चर ले रहे हैं। और सर का लेक्चर लेने से हम लोगों को अंदर जो निराशा थोड़ी सी कभी आ जाती है, लेट जॉब लगने से या फिर कुछ काम सक्सेस नहीं मिलने से, सर का सेशन लेने के बाद ऐसा लगा है बहुत अंदर से हम लोग मोटिवेट हो गए हैं। सर ने जो गोल्स डिसाइड करने के लिए बताया है कि बड़े गोल्स डिसाइड करके आप पहले छोटी छोटी स्टेप्स से उसे अचीव करना है, सर की बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी लगी ये। और सर ने जो भी लेक्चर में हम लोगों को बताया है उन्हें हम अपने जीवन में ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेंगे। सर का लेक्चर बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। मेरा नाम मोहन पाटीदार है। मैं डिस्ट्रिक्ट खरगोन में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर नियुक्त हूँ, और राजेंद्र सक्सेना सर का लेक्चर आज हमने लिया है। और इसमें सर ने जो बताई, बहुत सी चीज़ें बताई, उसमें से मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी कि उन्होंने ये बताया कि हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। अगर हम पास्ट में जीते हैं तो उसे हम बदल नहीं सकते, और उससे जो हमें रिग्रेट आता है उसकी वजह से हम हमारे प्रेजेंट को भी ख़राब कर लेते हैं, और इसकी वजह से हमारा फ्यूचर भी ख़राब होता है। तो हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए, न कि ज़्यादा फ्यूचर में जीना चाहिए और ना ही ज़्यादा पास्ट में जीना चाहिए। यदि प्रेजेंट को हम पूरी तरह से अगर संभाल पाते हैं तो इससे पास्ट अपने आप सुधर जाएगा और आने वाला फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा। ये मतलब हमें बहुत अच्छा लगा, और इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से मतलब समझने का प्रयास किया है। थैंक यू। नाम आशीष मुगल, आरईओ का ट्रेनिंग, इसमें राजेंद्र सक्सेना जी का लेक्चर सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई लाइफ से रिलेटेड, लाइफ स्किल के बारे में। हमारे अंदर जो डर है उसको कैसे भगाया जा सकता है, किस तरह से हम लोगों के सामने फेस टू फेस चीज़ों को पाल कर सकते हैं। लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बना। थैंक यू।